होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। ग्रुप ऑफ कॉलेज के सभी टीम आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस संस्था में बहुत से ऐसे तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण दिए जा रहा है जिससे कि बच्चों को उत्साह बढ़े और बच्चों का प्रोग्रेस हो, जिससे उनको किसी भी क्षेत्र में जाएं तो उनको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो स्टूडेंट, आइए आपके टॉपिक पर जो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं वो चीज़ें उस पर आधारित आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जितना यहाँ इस संस्था में आपको योगदान इस टीम ने या इस संस्था PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज से द्वारा चलाई जा रही है सारी फैसिलिटी, वो आपके एक अच्छा परिणाम देने के लिए सारा चीज़ें दी जा रही है, जिससे कि स्टूडेंट का जीवन बेहतर रहे और कहीं भी किसी भी जगह वर्क करें तो उनको कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसलिए उनको अच्छी बेहतर जितनी हो सके उतना PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज से दिया जा रहा है। ऐसे इसलिए यह संस्था में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस संस्था बहुत से अच्छी चीज़ें, बहुत से अच्छी फैसिलिटी इस प्रोवाइड करता है संस्था। तो आइए स्टूडेंट, इस संस्था में सारे अपने जो संस्था में यहाँ पढ़ रहे हैं और जो आने वाले हैं और जो कोई भी आपके भाई या किसी अदर हो कैंडिडेट, उसे इस संस्था में एडमिशन कराइए जिससे उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो, जिससे वो जाकर किसी जगह आप जॉब में या किसी जगह आपका जॉब अच्छा और अच्छी जगह वर्क कर सके। इसलिए इस संस्था सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ओके गाइज, चलिए आप लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप लोग जो चीज़ें टॉपिक बताया जाए उस पर अच्छे से कवर करिए और उस पर अच्छे से रिवीजन करके अपना रिजल्ट एक बेहतर परिणाम करिए। चलिए आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसे हम किसमें पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मटेरियल्स के बहुत से ऐसे पार्ट हैं। मटेरियल क्या होता है, इसकी बहुत से रिलेटेड आप लोगों को कुछ टॉपिक जो है कवर कर दिए है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक पर या इस यूनिट पर तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपका हमेशा उस क्वेश्चन का जवाब चंद मिनटों में आपको दिया जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो टॉपिक है इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहा जाए स्टूडेंट तो सुचालक पदार्थ क्या होता है, सुचालक पदार्थ। अगर आप लोग नहीं मालूम है लिख लीजिए। इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है स्टूडेंट सुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है, इस प्रकार के पदार्थ में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं। क्या स्टूडेंट, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो परमाणु संरचना पर आधारित होता है उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जिससे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग करना कठिन हो जाता है, इसलिए ये विद्युत धारा प्रवाहित का विरोध करता है। ऐसे पदार्थ कुचालक पदार्थ कहलाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछेगा कि कुचालक पदार्थ क्या होता है तो आप लोग यही बताइएगा कुचालक पदार्थ, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं और इसमें जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को अलग करना कठिन हो जाता है और इसमें विद्युत का इलेक्ट्रिक का प्रवाहन दिया जाता है, विरोध करता है। तो ऐसे कुचालक पदार्थ, ऐसे पदार्थ को हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। अब देखते हैं कुचालक पदार्थ के कुछ जो है निम्नलिखित कुछ विशेषताएं होती है। जैसे मान लीजिए, जब फर्स्ट विशेषताएं यह होती है कि इनकी जो रेजिस्टेंस
हाई होती है। हाई मतलब कितना होता है, अगर कहेंगे 10 घाते 10, 10 घाते 10, 10 की घाते 10 होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है, 10 घाते 10 से 10 घाते 18 ओम सेंटीमीटर होता है। ओम सेंटीमीटर होता है। अब कहा जाए स्टूडेंट, ये जो है 10 घाते 10 से 10 घाते 18 ओम सेंटीमीटर है, तो हम इस किस पिंड में रखते हैं, यह हमारा एक क्या है, कुचालक पदार्थ की कुछ विशेषताएं हैं। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड इसका स्ट्रेचर रेजिस्टेंस गुणांक प्रायः एक ऋणात्मक होता है, और इसे गर्म करने पर इसकी रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी शीलता, जिसे कहते हैं परमिटिविटी, सदैव क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। क्यों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक रोधी होते हैं जो कि पदार्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट डाल लीजिए, जो कि इसका रोधी पदार्थ होता है। कुछ इसका रोधी पदार्थ होता है, वह कौन कौन सा होता है। अगर स्टूडेंट आपके एग्जाम पूछ लिए कि ऐसे कुछ अलग पदार्थ जिसमें जो है रोधी पदार्थ पाए जाते हैं, तो आप लोग मान बनाना चाहिए रोधी पदार्थ कौन से इलेक्ट्रिक रोधी पदार्थ पाए जाते हैं। वह हमारा होता है अपरक और रबड़ और इंसुलेटेड रबड़ और वल्केनिक रबड़ और पीवीसी। इस तरह से बहुत से जो है हमारा किसमें पाया जाता है, इलेक्ट्रिक रोधी में पदार्थ में पाया जाता है। आइए जानते हैं बारी बारी से क्या होता है, तो नोट करते थे। पहला नोट कर लीजिए स्टूडेंट, मिका। मिका क्या होती है, मिका बोले तो स्टूडेंट यह होता है आवरक। नोट कर लीजिए मिका। मिका क्या होता है स्टूडेंट, मिका को कहते हैं आवरक। आवरक क्या होता है स्टूडेंट, आवरक यह एक अच्छा इलेक्ट्रिक रोधी पदार्थ होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में बहुत उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह एक खनिज पदार्थ है ना, जो कि यह सफ़ेद जो कि यह क्या रहता है स्टूडेंट, सफ़ेद चमकदार लचीली और परते के रूप में पाई जाती है। आवरक के साधारण इलेक्ट्रिक स्त्री हो गया आपका, कुछ प्रवर्तक खंडों के इलेक्ट्रिक विशेष संधारित्र प्रविद्युत माध्यम द्वारा कोई विद्युत रोधन कार्य किया जाने वाला कुछ जो है उपयोगी वस्तु होता है। आप लोग जानते हैं, सभी अपने घर में यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया इलेक्ट्रिक स्त्री बोले तो जो प्रेस होता है उसी के द्वारा वो भी उपयोग कर, यह क्या है, एक मिका के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के माध्यम से उपयोग किया जाता है। अब जो है अपरक जो होता है वह हमारा 1200 सेंटीग्रेड पर नरम होना शुरू कर देता है। लिख लीजिए स्टूडेंट, यह हमारा 1200 सेंटीग्रेड पर मिका जो है यानी कि अपरक जो है वह नरम होना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका जो नरम होना है इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि 600 सेंटीग्रेड पर यह जो है अपना ठोस व रेजिस्टेंस गुण अपनाए रखते हैं, जो कि 600 सेंटीग्रेड से ऊपर वाले तापमान पर इसका उपयोग इंसुलेटर की तरह नहीं किया जाता है। जो कि 600 सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान पर इंसुलेटर की तरह
या उपयोग करने के लिए इसमें संरक्षणी कुछ जो है रेजन होते हैं, जिसमें चिपकाने वाले पदार्थ और भी ऐसे जो है मिलाए जाते हैं, जो कि पदार्थ को माइक्रोनाइट कहते हैं। पदार्थ को क्या कहते हैं? माइक्रोनाइट कहते हैं, जो कि हमारा उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है, जो कि पेपर व क्लॉथ पर माइका का चिपकाने वाला पदार्थ के मिश्रण जो है वो हमारा क्या कहलाता है? माइका नाइट कहलाता है। माइका नाइट यह है कि क्लॉथ है, क्लॉथ को एक गर्म करके माइका नाइट के द्वारा किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। इसके कुछ निम्न गुण होते हैं, इसके कुछ निम्न प्रॉपर्टीज होते हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, आप लोग बताइए। इसको कुछ प्रॉपर्टी होती है, आप लोग बताइए। देखिए स्टूडेंट, इसके प्रॉपर्टी जो होता है वह कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो कि इसकी इलेक्ट्रिक शीलता हाई होती है। हाई कितनी माने तो 3 से 8 जो है इसका जो है इलेक्ट्रिक शीलता हाई होती है 3 से 8। और कहा जाए यह इसका ताप सुचालक और उच्च ताप सह सकता है, और इसमें नमी रेजिस्टेंस होती है। इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह हाई होता है 20 सेंटीग्रेड पर, और 10 से 20 सेंटीग्रेड पर 10⁻³ ओम सेंटीमीटर तक होता है। 20 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है स्टूडेंट। आप लोग इसको जो है यह हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। हाई जो है अगर पूछ लिया हमारा कि जो है यह निकम बताइए आवरक में जो है इसकी विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट प्रतिरोध उच्च हाई होती है, कितने तक होती है? 10⁸ से और 10⁻13 तक भी ओम होती है। ये भी लीजिए 10⁻13 ओम तक भी होती है। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है? रबड़ क्या होता है उसको जान लेते हैं। रबड़ क्या होता है स्टूडेंट? रबड़ क्या होता है आप लोग बताइए। देखिए स्टूडेंट, रबड़ जो हमारा रबड़ होता है इसकी यह प्राकृतिक नर्म एवं वाष्प जलवायु के द्वारा इसके पेड़ों के रेशे से प्राप्त किया जाता है। क्या? रबड़ जो होता है यह हमारा एक जलवायु से आने वाले या उगने वाले पेड़ों के रसों से प्राप्त किया जाता है। यह नर्म होता है, यह क्या होता है? नर्म होता है, और समय समय पर इसका गुजरने पर इसका ऑक्सीजन के कारण भंगु, जिसे बताएं बैटल, हो जाता है। यह प्रकाश ताप का एक प्रावैज्ञानिक किरणें या प्रावैज्ञानिक संवहन से किया जाता है, जो प्रभावित होती है। अब कहें तापे पर इसका संरक्षण, जो कि यह इसका संरक्षण प्रभाव ढलता रहता है, और इसकी अम्ल एवं क्षारें जो होती है बहुत अधिक प्रभावित होती है। क्यों होती प्रभावित? क्योंकि इसका जो है रबड़ एक जलवायु के माध्यम से उगने वाला पेड़ों के रसों से प्राप्त होता है ना, इसलिए जो है इस कैटेगरी में हम इसे संवहन में प्रवाहित करते हैं। जब इसमें कुछ ऑक्सीजन गुजरने पर जो है ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन के माध्यम से एक भंगु की तरह हो जाता, तब उसको हम रबड़ में विभाजित कर दे। इसमें अम्ल एवं क्षार बहुत अधिक प्रमाणित होता है, इसमें रबड़ में। अब नेक्स्ट जो है संश्लेषित रबड़, लिख लीजिए। नोट करते रहिए स्टूडेंट, जो चीजें बता जाए उससे नोट डाउन करते रहिए।
आप लोगों को स्टूडेंट रबड़ मालूम हो गया। अब नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है यह एक जो है संशिष्ट रबड़ है। क्या है? साइंटिस्ट रबड़ है। साइंटिस्ट रबड़ क्या होता है? साइंटिस्ट रबड़ वह होता है स्टूडेंट, मान लीजिए जब हमारी किसी संश्लिष्ट रबड़ के कारण किसी ऑक्सीजन गैस से बनाया जाता है, जिसमें से निम्नलिखित विशेषताएं पाई। निम्नलिखित विशेषताएं किस तरीके से पाई जाती है स्टूडेंट? जैसा इस पर अम्ल और क्षारों का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें? जो हमारा साइंटिस्ट रबड़ होता है इसमें अम्ल और क्षारों का प्रभाव बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और क्या होता है इसमें? और यह ताप तथा ऑक्सीजन लव सह सकता है, और यह ताप और लव जनित रहे जिसमें कहते हैं फ्लेम प्रूफ है, जिसके माध्यम से इसकी ऑक्सीजन नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और इसमें समय समय पर पीगने पर इसके प्लास्टिक गुण नहीं बदलते हैं, इसलिए इसकी जो है यांत्रिक सामर्थ्य क्या होती है? हाई होती है। अब नेक्स्ट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट जो हमारा है वैकल्पिक रबड़, लिख लीजिए, नोट करिए स्टूडेंट। वैकल्पिक रबड़, इसे इंग्लिश क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे इंग्लिश में कहते हैं वायलेंस्ड रबड़। इसे क्या कहते हैं? वायलेंस्ड रबड़। अब ये क्या है? या इसमें ये किसे कहते हैं? यह एक रबड़ परस्पर तथा ताप के सहनशीलता आदि गुणों से वृद्धि लाने के लिए वैकल्पिक किया जाता है, जिसमें कि वैकल्पिक करने के लिए रबड़ को 1 से 5% गंधक के साथ जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम की उपस्थिति से 13 सेंटीग्रेड से और 160 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, क्योंकि यह रबड़ नमी प्रतिरोध होती है और इसमें प्रायः जो है विद्युत केबलों के इलेक्ट्रिक रोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें रबड़ की सापेक्ष इलेक्ट्रिक के सापेक्ष, रबड़ के सापेक्ष और इलेक्ट्रिक के सापेक्ष की शीलता में जो है 2% से 3.5% से प्रविद्युत सामर्थ्य और प्रविद्युत सामर्थ्य के प्रतिरोध पर 10⁻14 वोल्ट सेंटीग्रेड पर डिफाइन किया जाता है। एक हमारा वैकल्पिक रबड़ के उपयोग में दिया गया। अब नेक्स्ट जो है पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, क्या होता है बताइए? बताइए स्टूडेंट, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, नोट कर लीजिए पीवीसी फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। 30 हो गए पॉली, 20 हो गए विनाइल, 30 हो गए क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। आप कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? स्टूडेंट आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, आपका हाई स्कूल में पढ़ाया होगा पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, नहीं पढ़ाया गया तो यहाँ पर एक नज़र से आप देख लीजिए अच्छे से, और वो जो बताएंगे उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह क्या होता है? यह हमारा एक ऐसा कृत्रिम रासायनिक या एक ऐसा कृत्रिम केमिकल मटेरियल होता है जो कि हमारे केबल इंसुलेशन में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह केबल चालक पर एक सूचनात्मक अवधारण प्रदान करता है जो कि केबल को क्षय करने से बचाता है। क्या करता है? क्षय करने से बचाता है। और यह हमारा यांत्रिक रबड़ और तेजाब छाप व अन्य केबलों के द्वारा ये इसमें क्षय होने से बचाता है हमेशा। और इसमें अच्छे इलेक्ट्रिक
विरोधन गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग आजकल सबसे अधिक होने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारा TCS जो कि इंसुलेशन पुराने ज़माने की हो गई थी, जो कि हमारा इसमें कोई भी आकार दिया जा सकता है, इसलिए यह विभिन्न रंगों की उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से इसमें नमी ग्रहण नहीं कर सकता और तेल में ग्रीस तथा तेजाब का इस प्रकार असर नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है आपको ट्रांजिस्टर लिख लीजिए, ट्रोपोडिशन। नोट करते चल रहे हैं स्टूडेंट। ट्रोपोडिशन क्या होता है स्टूडेंट? ट्रोपोडिशन एक ऐसा या PVC की तरह यह कठोर होता है और मजबूत और अच्छा चालक विद्युत रोधी पदार्थ होता है और इसमें पर अवधारण की जो है प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें आसानी से क्या हो जाता है स्टूडेंट, आसानी से हमारा इसमें कोई भी चीज़ें अगर देखते हैं तो इसमें आसानी से प्राप्त नहीं होता है और इसमें डिफाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं PVC की तरह यह कठोर होता है और यह मजबूत तथा बहुत अच्छा विद्युत रोधी होता है और इसमें इस प्रकार के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें आसानी से यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल चोट से क्षतिग्रस्त नहीं होता है और इनका केबलों का प्रयोग उपयोग में लाया जाता है, जो कि नमी वाले स्थान को या केमिकल प्लांट तथा आयन फैक्ट्रियों में काम आती है। यह इंसुलेटर एक पनडुब्बी केबलों में ही प्रयोग किया जाता है। अगर स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर आप लोगों की एग्जाम पूछ लिया कि प्रोड्यूसर जो हमारा ट्रोबोडुअर होता है, ट्रोबोडुअर जो हमारा होता है यह पनडुब्बी में किस प्रकार के केबल को उपयोग किया जाता है, यह तो ऐसे पूछ लिया। ट्रोबोडुअर जो है हमारा ऐसा कमल से जो है केबल है जिसका उपयोग हम पनडुब्बी में करते हैं, तब आपको मालूम रहना चाहिए ट्रोबोडुअर केबल, ट्रोबोडुअर की सहायता से हम उसमें क्या केबल उपयोग किया जाता है या एक केबल उपयोग किया जाता है। इस रबड़ का प्रयोग हम केबल के उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इसमें नमी वाले स्थान या केमिकल प्लांट तथा आयल फैक्ट्रियों में काम में आती है। इस इंसुलेटर पनडुब्बी केबल में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है स्टूडेंट? एबोनाइट एक ऐसा लिख लीजिए, नेक्स्ट नोट करिए स्टूडेंट, एबोनाइट एबोनाइट क्या होता है स्टूडेंट? एबोनाइट बोले थे यह रबड़ और गंधक को 1 या 1:4 के माध्यम से या 1:5 के अनुपात में मिलाकर लगभग 150 सेंटीग्रेड तक या ताप पर काफ़ी समय तक गर्म किया करके यह एबोनाइट को बनाया जाता है। इसमें कुछ निम्नलिखित प्रॉपर्टी होती है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मान लीजिए या अर्धग्राही नहीं होता है और इसकी सापेक्ष इलेक्ट्रिकशीलता 2 से 3 तक होती है। कितना होती है? अगर पूछ लिया आपका एबोनाइट जो है इसकी जो है सापेक्ष इलेक्ट्रिकशीलता कितनी होती है, आपको मालूम रहना चाहिए 203 सेंटीग्रेड तक इसकी इलेक्ट्रिकशीलता होती है। और ये भी पूछ लिया कि एबोनाइट जो है इसकी प्रविद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, तब आप लोगों को मालूम रहना चाहिए 10 से 40 किलो, 10 से 40 क्या स्टूडेंट पूछे, केबी या एम। अगर पूछ लिया कि 10
ये भी पूछ लिया, या 10 MA में पूछ लिया, या तो ये भी कर सकते हैं 40 ये भी और 40 ये भी। इस तरीके से आपको पूछ सकता है। ओके गाइस, आप लोग मालूम हो गया होगा। या क्या है हमारा, या प्रविद्युत सामर्थ्य। क्या है प्रविद्युत सामर्थ्य, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है, यह अम्लों तथा क्षारों में प्रभावित नहीं होता है। जो हमारा इबोनाइट होता है इसमें अम्ल और क्षारों में प्रभावित नहीं होता है। अब नेक्स्ट जान लीजिए। अब नेक्स्ट जो है इसमें इसका उपयोग सीसा अम्ल या बैटरियों के आधान पात्र या टर्मिनल बॉक्स फाइनल बोर्ड इत्यादि में किया जाता है। अब आपको स्टूडेंट यहीं तक आपको समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट डे बताएंगे बाइकिलाइट। बाइकिलाइट क्या होता है इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट डे बताएंगे। तो आप लोग स्टूडेंट जो चीज़ें जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे अच्छे से क्लियर करिए, और अपना जो है कि आप लोगों की एग्जाम नजदीक आ रहा है तो उसके लिए तैयारी करिए और अपना रिजल्ट अच्छा प्राप्त करिए। और जो चीज़ें पढ़ाया जाता है उससे अच्छी तरीके से, अगर आप लोग कोई चीज़ें टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, नहीं वो चीज़ आ रहा, तो अपने ग्रुप में शेयर करिए या कमेंट करिए। तो उस माध्यम से आपको कुछ सम टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। वो आपको इस पर आपको जो टीचर रहेगा वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेगा और आपको अच्छी तरह का संतुष्टि और आप अच्छी तरीके से बता देगा, जिससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। इस जगह और इस जगह इस PR मोनिटरिंग ग्रुप में एक ऐसा चीज़ें है जो कि सारी चीज़ों को समझना यहाँ पर किया जाता है। तो आप स्टूडेंट पढ़ाई के लिए एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी बच्चा कोई प्रॉब्लम होता है तो वो जरूर जो है कि यहाँ आकर डिस्कस करें और अपना जो है टीचर से संपर्क बना रखें, जिससे कि उनका भविष्य एक उज्ज्वल एक अच्छा मार्गदर्शन पर ले जाए। ओके गाइज, सो आज के लिए यही चलते हैं। अब नेक्स्ट दिन आपको नेक्स्ट को पढ़ाएंगे। ओके गाइज, चलते हैं। थैंक यू सो मच।